इसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। इसे ऐसे लिखा जाता है, यानी बोला जाता है लिमिट x एरो मतलब टेंड्स टू 2। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, या तो है 1.999999 या है 2.000001, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2। टेंस का मतलब होता है बिल्कुल 2 के नजदीक। ऑलराइट, अच्छा जी, तो इसे लिखते इस तरह से लिमिट, और नीचे आएगा x टेंड्स टू 2। मान लीजिए क्वेश्चन आया हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो x की वैल्यू 2 है वो इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। विल पुट द वैल्यू ऑफ x, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन में पुट किया तो मेरी ऊपर वैल्यू आई 4 प्लस 4, नीचे वैल्यू आई 2 प्लस 2, तो टोटल आ गई 8/4, यानी कि टोटल वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, तो या तो कोई वैल्यू आएगी या वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू कब नहीं आएगी, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, मैंने लिखा इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है जी, तो मैंने अभी भी वही किया, मैंने x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखी। तो जब मैंने पुट किया तो ऊपर आया 4 माइनस 4, नीचे आया 2 माइनस 2, ये आ गया 0/0। ठीक है जी, और लेते हैं एग्जाम्पल एक। अब की बार मैंने लिया, इसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, और एक और लेंगे एग्जाम्पल इसके बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मैंने जब थर्ड वाले पुट की वैल्यू x की वैल्यू 2, तो मेरा आया ऊपर आया 4 माइनस 4, नीचे आया 2 प्लस 2, तो आ गया 0/4, इट बिकम 0। और जब मैंने यहां पुट की तो आया 4 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ये आया 8/0, ये आ गया इन्फिनिटिव। ठीक है जी, तो आपके पास 4 केस होंगे, या तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, या 0 आएगा, या इंफिनिटी आएगा, और ये है स्पेशल केस 0/0 आएगा। ठीक है जी, तो अगर इनमें से कोई केस होता है तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर होगा। इसमें 2 आंसर होगा, इसमें 0 आंसर होगा, इसमें इंफिनिटी आंसर होगा, बिकॉज ये तीनों एक वैल्यू होती है हमारी मैथमेटिक्स में। 2 भी होती है, 0 भी होती है, और इंफिनिटी भी होती है। लेकिन ये जो 0/0 फॉर्म आई है, ये हमारे मैथमेटिक्स में कोई फॉर्म नहीं होती, और इस फॉर्म को बोलते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म। अनडिटरमाइंड फॉर्म मतलब इस फॉर्म को निकाला नहीं जा सकता, दैट इज 0/0। तो बेसिकली पूरे लिमिट चैप्टर में हमें यही करना है कि हमें 0/0 फॉर्म अगर आ रही होगी तो उसको बचाना है, यानी कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारी 0/0 फॉर्म ना आए। ऑलराइट, तो पहला कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करके देखेंगे हर क्वेश्चन में। तो वैसे तो बड़े बदमाश हैं ये आपको 90% क्वेश्चन यही देंगे जो 0/0 फॉर्म आ रही होगी, लेकिन 10% क्वेश्चन वो भी होंगे जिसमें 0/0 फॉर्म नहीं आ रही होगी। तो हमारा आसान हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं आगे, सीधा वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, चलिए अब हम सोचते हैं कि हम 0/0 फॉर्म को कैसे बचाएं, क्या क्या तरीके हैं 0/0 फॉर्म को बचाने के। चलिए जी, पहला तरीका, हम ऊपर नीचे के फैक्टर कर सकते हैं। पहला मेथड बचाने का कि हम फैक्टर कर सकते हैं ऊपर के भी और नीचे के भी। अब आप कहोगे कि फैक्टर करने से क्या फायदा होगा। अब आप ये दिमाग लगाओ कि 0/0 फॉर्म, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक चीज ऊपर भी हो, एक चीज नीचे भी हो। मान लो मैं आपसे कहूं कि x टेंड्स टू 0 और x/x है। ठीक है जी, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा x वैल्यू तो 0/0 आ रही है, लेकिन मैं इसे काट भी तो सकता हूं, मेरा आंसर आ गया 1। तो अब 0/0 फॉर्म मैंने बचा ली, सिर्फ काटना तो था। ठीक है,
तो ये होते हैं फैक्टर के फायदे कि अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होता है तो वो कट जाता है और जिससे हमारी 0.0 फॉर्म बच जाती है। ठीक है जी। तो पहला फैक्टर करते हैं हम। हमने इस क्वेश्चन को दोबारा पकड़ा और मैंने कर दिए ऊपर के फैक्टर, है ना। तो ऊपर के फैक्टर हो गए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे मेरा ऑलरेडी x माइनस 2 बैठा है। नाउ मैंने इससे काट दिया और मैंने अब लिमिट अप्लाई करी, यानी कि मैंने अब x को 2 पुट किया तो मेरा आंसर आ गया 2 प्लस 2 4। नाउ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन यही है, मेरा आंसर 0.0 आ रहा था बट मैंने फैक्टर करके उस 0.0 फॉर्म को बचा लिया और मेरा आंसर आ गया 4। दैट इज द फाइनल आंसर, क्योंकि अब ये 0.0 फॉर्म नहीं आ रही। अगर फिर से आती तो मैं फिर कुछ और करता। ठीक है। तो पहला मेथड होता है कि मैंने फैक्टर करके देखने हैं, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो यू शुड हैव डन इट। ठीक। सेकेंड मेथड 0.0 फॉर्म बचाने का। अच्छा, अब बात आती है फैक्टर की। आप फैक्टर कब तक करोगे? पावर x की 1 होगी, मतलब 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है। आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। क्यूबिक होगी तो आप हिट एंड ट्रायल से उसके फैक्टर कर सकते हो। और समस्या है कि अगर पावर आ गई 17, अब 17 के फैक्टर तो नहीं होते मेरे पास, क्योंकि मैंने सीखे ही नहीं कभी। तब क्या करेंगे हम? हमने एक फॉर्मूला बना रखा है। फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका डायरेक्ट आंसर है n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है। लेकिन इसमें 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, लिमिट होनी चाहिए यहां से लेके यहां तक, जैसे लिखा है x टेंड्स टू a। दूसरी शर्त, ये दोनों n सेम होने चाहिए। ठीक है जी। तीसरी शर्त, जो x यहां पे है वही x यहां होना चाहिए और जो a यहां पे है वही a यहां होना चाहिए। ये 3 शर्तें अगर अप्लाई कर रही हैं तो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो क्वेश्चन आ गया मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये आ गया x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है जी। तो मैंने 8 को लिखा 2 का क्यूब। आप देखो सारी सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है। लिमिट है यहां से यहां तक, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो 2 यहाँ है वो 2 यहाँ है, 3 दोनों में सेम है। तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 3 और a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 12 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, कभी कभी हमें ये फॉर्म बनानी पड़ती है। मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते हैं। मैंने अब की बार लिया x प्लस 3/2 होल पावर 7 माइनस 7/2 की पावर 7 अपॉन x माइनस 2। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं फॉर्म बनाने की। एक एक चीज लेते हैं। पहला, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो x यहां पे है वो वाला x यहां नहीं है। तो पहले x को बना देते हैं। तो मैंने नीचे कर दिया प्लस 3/2 और माइनस 3/2, जिससे कि मेरा x प्लस 3/2 सेम बन जाए। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब अभी दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट लेके इसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 7/2, है ना। इसका मतलब मेरे 2 काम एक साथ हो गए। मेरा जो x यहां था वो x यहां बन गया, जो 7/2 यहां था वो यहां बन गया। पावर दोनों में सेम है ही। बचा तीसरा काम। अब मैंने आपसे कहा था लिमिट होनी चाहिए यहां से यहां तक, जबकि ऐसा नहीं है। तो लिमिट क्या मतलब होता है? लिमिट का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो मैंने यहां पे बोथ साइड 3/2 ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या हुआ? ये हो गया लिमिट x प्लस 3/2 टेंड्स टू 7/2 और क्वेश्चन बन गया x प्लस 3/2 की पावर 7 माइनस 7/2 की पावर 7 अपॉन x प्लस 3/2 माइनस 7/2। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। इसमें n हो गया 7 और a हो गया 7/2।
तो मेरा आंसर आ गया 7 इंटू 7/2 की पावर 6 एंड दैट इज माई आंसर। ये था सेकेंड तरीका, जब 0.0 फॉर्म आती है और हमें उसे बचानी होती है। तो यहाँ पे 0.0 फॉर्म आ रही है, अगर मैं x को a रखता हूँ यहाँ पे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम है, 0.0 फॉर्म आ जाएगी। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम लिमिट्स में, वो 0.0 फॉर्म को बचाने के लिए ही कर रहे हैं बस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले का छोटा भाई और एक, वो क्या कहता है, वो ये कहता है यहां तो पावर 1 है और यहां भी पावर 1 है। मान लो ऊपर तो पावर n जैसे लिखा था और नीचे कोई डिफरेंट पावर हो, इसी में लिमिट सेम हो, तो इसका भी आंसर है n/m a की पावर n-n। ठीक है, बस इतना है कि ऊपर जो नीचे पावर है वो 1 नहीं है, इस बार कोई डिफरेंट पावर है। इट मे बी एनीथिंग, जैसे ऊपर 7 पावर थी, नीचे 5 हो सकती है, नीचे 17 हो सकती है, तो वो आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। ठीक है जी। ये हुआ हमारा सेकंड तरीका 0.0 बचाने का। नाउ थर्ड तरीका, थर्ड तरीका ये है कि लिमिट चाहे कुछ भी हो और दो रूट के बीच में माइनस हो, ये तो कुछ भी हो, मतलब ऊपर ऊपर दो रूट नीचे माइनस है, या नीचे दो रूट के बीच में माइनस है, या ऊपर नीचे दोनों में अलग अलग दो दो रूट के बीच में माइनस है। ठीक है जी। तो अगर ऊपर रूट में माइनस है तो हम तीनों केस में करेंगे रैशनलाइज। ठीक है जी। अगर ऊपर माइनस है तो जो ऊपर है उसमें प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सॉल्व इट। नीचे वाला है तो वही सेम काम नीचे करेंगे, प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और अगर दोनों में है तो हमें दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं उससे, आपको तीनों समझ में आ जाएंगे उससे। मान लेते हैं जी हमारे पास है हाँ जी, इसका क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन है x टेंड टू 0 √1 + x² माइनस √1 + x अपॉन √1 + x³ माइनस √1 + x। अच्छा देख लो, अभी भी अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो 0.0 फॉर्म आ रही है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं हम 0.0 फॉर्म को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। अब इसमें ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो मुझे दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो पहले मैं ऊपर वाले को करता हूं, तो मैंने ऊपर वाले में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे मैं नीचे वाले को कर रहा हूं, मैं नीचे वाले में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, बिकॉज इसका फैक्टर ये है, मतलब इसका कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट ये वाला है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसकी इससे करता हूं तो a + b × a - b, तो a² - b² रूट हट गया। ऐसे इसकी इससे करता हूं तो भी a² - b²। बाकी दो बचे मेरे पास, वो मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिए, जो मैंने आपसे कहा छोड़ने, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। अब ये तो ऐसे छोड़ना है, इसको फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 से 1 कट गया, तो यहाँ ऊपर आया x² - x, नीचे आया यहाँ पे x³ - x। ये दोनों एज इट इज यहाँ भी आएंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, तो ऊपर यहाँ x आया, यहाँ बचा x - 1, नीचे से कॉमन लिया तो यह बचा x² - 1। अब पहला तरीका हम फैक्टर कर सकते हैं ऊपर नीचे के,
तो मैं नीचे के फिर फैक्टर कर दिए, ये चल रहा है एज इट इज। तो इसके फैक्टर किए मैंने x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये x प्लस काट दिया मैंने। उसके बाद यहाँ आया ये, यहाँ आया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और ये चल रहे हैं दोनों, ये वाले दोनों ये चल रहे हैं एज इट इज। ये इससे कट गया। नाउ आई कैन अप्लाई द लिमिट। तो जब मैंने जीरो पुट किया तो यहाँ आ गया 1/1, यहाँ आया 1 प्लस 1 2, और नीचे भी आया 2, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये तब करना है जब रूट हो आपके पास। ऑलराइट, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे दोनों तरफ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रैशनलाइज ही करना है। ठीक है जी, चलिए जी। ना चौथा तरीका 0.0 फॉर्म बचाने का, और ये दो फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले सुन लीजिए आप बस। पहला फॉर्मूला है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, केवल 0 के लिए एप्लीकेबल है, तो e की पावर x माइनस 1/x ये 1 होता है, और x टेंड्स टू 0 हो तो a की पावर x माइनस 1/x ये log a होता है। अब समझ लो पहले फॉर्मूले क्या कहते हैं। ये सबसे पहले अंतर आया e और a में कि जी दोनों तो अल्फाबेट है, e भी अल्फाबेट है a भी अल्फाबेट, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर है ये जो e है, e हमेशा e ही लिखा हुआ आएगा, इसकी वैल्यू 2.71 फिक्स होती है, मतलब e लिखा हुआ आएगा तो हमेशा फॉर्मूला ये यूज करना है। और अगर e के अलावा कुछ भी लिखा है तो उसे हम a में काउंट करेंगे। अगर 2 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, m लिखा है, k लिखा है, वो सब a में काउंट होगा, तब फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है जी। अब फॉर्मूले की इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, और ये तीनों x सेम होने चाहिए। अब तो सेम ही बैठे हैं, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं सेम नहीं है तो क्या होगा? मान लो मैंने क्वेश्चन लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 5x माइनस 1/x। ठीक है जी। तो इसमें लिमिट तो 0 है, लेकिन तीनों x सेम नहीं है, तो हम तीनों x को सेम बना सकते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसको सेम बनाते हैं इसके। तो मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि नीचे वाला 5x बन गया, तो मेरा एक x बन गया। ऐसे मैंने यहाँ किया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट 5x टेंड्स टू 0। ये 5 कांस्टेंट है, बाहर दिया है मैं, और यहाँ हो गया e की पावर 5x माइनस 1/5x। नाउ ये कंप्लीट फॉर्म हमारी ये वाली बन गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 5 इंटू 1 आंसर आ गया 5। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या हम कल सुबह भी क्लास 9 बजे ले सकते हैं? सर कल तो स्कूल है। कल स्कूल? हाँ सर कल तो स्कूल है, आज तो मुहर्रम की छुट्टी थी। समझ गया। तो क्लास फिर मंडे को होगी बेटा, रात को 8 बजे। ठीक है, मुझे कल शाम को कहीं जाना है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए क्लास होगी मंडे को। और आपके पास होमवर्क बहुत सारा है, आरएस की पहली एक्सरसाइज, लिमिट्स की एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी, और गंदा काम है, मतलब शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इसके बाद एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पहली एक्सरसाइज में दिक्कत कम आने वाली है, दूसरी एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी, दूसरी ट्रिग्नोमेट्री पे है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। जब कभी ऐसा हो आपके पास, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आया, मेरे पास क्वेश्चन आ गया जी 3 की पावर x माइनस 9/x माइनस 2, और लिमिट है x टेंड्स टू 2। ठीक है जी। तो अगर कभी ऐसा आता है कि जो चीज यहां पे है उसकी कुछ पावर यहां पे है, ऐसा काफी बार आएगा, तो आपको क्या करना है, जो यहां लिखा है वो चीज कॉमन लेनी है हमेशा। तो आपने 9 कॉमन लिया, अब सोचो यहां क्या बचेगा, यहां तो 1 बच गया, यहां क्या बचेगा? अगर मैं 3 की पावर x में से 9 कॉमन लेता हूं, इसका मतलब डिवाइड करता हूं, तो इसे लिखेंगे हम 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2। ठीक है, तो यहां हो गया 3 की पावर x माइनस 2, नीचे हो गया x माइनस 2 एज इट इज। अच्छा, लिमिट हो गई x टेंड्स टू 2।
अब देखो सारे x सेम नहीं है, ये x-2 है, ये भी x-2 है, लेकिन यहाँ पे x-2 नहीं है, तो मैंने बोथ साइड -2 कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट x-2 टेंड्स टू 0, और यहाँ बन गया 9 बाहर आ गया, ये हो गया 3 की पावर x-2 -1 अपॉन x-2। नाउ दिस कंप्लीट, ये जो बन गई पूरी, ये बन गई ये वाली प्रॉपर्टी। इसमें जो a होगा वो 3 माना जाएगा, और बाकी जब सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा log a, तो ये आ जाएगा log 3, और 9 हमारे पास पहले से बैठा हुआ था, तो 9 log 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आपको करनी है पहली एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल आरएस की, और मंडे को मिलते हैं रात को 8 बजे। अगर आपकी पूरी होगी तो अगली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तभी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए मंडे को मिलते हैं, ट्राई करिए, हो जाए तो अच्छी बात है। राइट, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।